Hello, students. Today we will read a magnificent poem, and name of the poem is From a Railway Carriage. ट्रेन में तो सभी बैठे होंगे ना, तो आप सबको पता होगा कि ट्रेन कितनी तेजी से जाती है। तो उसी को लेके एक बहुत सुंदर कविता लिखी गई है। आइए उसे पढ़ते हैं और इंजॉय करते हैं। फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन विचेस। फेरीज यानी कि परियां, एंड विचेस यानी कि जादूगरनियां। परियों से तेज और जादूगरनियों से तेज। ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड डिचेस। तो हमारी जो ट्रेन है वो कहाँ कहाँ से गुजर रही है? ब्रिजेस यानी कि पुल, हाउसेस घर, हेजेस झाड़ियाँ एंड डिचेस सड़क के किनारे जो थोड़ा सा स्लोपी एरिया होता है जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? डिचेस। एंड चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल। और ऐसे भागती हुई जा रही है जैसे कि बैटल के लिए, युद्ध के लिए ट्रूप्स यानी कि सैनिक जा रहे हों। तो भागती हुई ट्रेन सैनिकों की जैसी नजर आ रही है। ऑल थ्रू द मिडोज द हॉर्सेस एंड कैटल। कहाँ से गुजर रही है? मिडोज घास के मैदान, हॉर्सेस एंड कैटल जहाँ पे हॉर्सेस नजर आ रहे हैं और कैटल चौपाया जानवर नजर आ रहे हैं। ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन। वहां से नजर आ रही हैं, हिल्स भी नजर आ रही हैं, प्लेन्स भी नजर आ रहे हैं। फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन। हर ये सीन इतनी जल्दी निकल जाता है जैसे कि बहुत तेज बारिश हो। जैसे तेज बारिश की बूंदें हम देख नहीं पाते हैं, एक छोटे से मूवमेंट के लिए हमारी आंखों के सामने आती हैं, वैसे ही ये सभी सीन आंखों के सामने से फ्लाई होते हुए जा रहे हैं। एंड एवर अगेन, और फिर दोबारा आ जाते हैं। इन द विंक ऑफ एन आई। विंक का मतलब है पलक झपकने जितना टाइम। तो जितने में हम पलक झपकते हैं इतने में और सीन आ जाते हैं। पेंटेड स्टेशंस विसल बाय। जो स्टेशंस हैं वो येलो और ब्लैक कलर के पेंटेड रहते हैं, आपने देखा होगा। तो उन सबको क्रॉस करती हुई, विसल बजाती हुई ट्रेन वहां से आगे निकलती जा रही है। Here is a child who clambers and scrambles. यहाँ पे एक बच्चा है। क्लैम्बर्स का मीनिंग है जो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है बहुत क्लमजिली, एंड स्क्रैम्बल्स अपने हाथों से, पैरों से, घुटनों से वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ऑल बाय हिमसेल्फ, वो खुद में ही बिजी है। एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स, और झाड़ियाँ इकट्ठी कर रहा है जिनके ऊपर कांटे हैं। ब्रैम्बल्स यानी कांटे वाली झाड़ियाँ। Here is a tramp who stands and gazes. यहाँ पे एक आदमी खड़ा है। वो आदमी जिसका कोई घर नहीं है उसे ट्रैम्प कहा जाता है। तो यहाँ पे एक आदमी खड़ा है जो उस गुजरती हुई ट्रेन को गेज कर रहा है, देख रहा है। And there is the green for stringing the daisies. वहाँ पे ग्रीनरी है और डेजीज के फ्लावर्स हैं जिसे हम स्ट्रिंग यानी कि धागे में पिरो के उसकी माला बना सकते हैं। Here is a cart run away in the road. यहाँ पे एक कार्ट है। कार्ट क्या होता है? बैलगाड़ी, जो रोड पे भागता हुआ जा रहा है। Lumping along the man and load, जिसके ऊपर बहुत सारा लोड है और एक आदमी बैठा हुआ है और वो बहुत मुश्किल से, जो बैल है, बहुत परेशान होते हुए इसे कैरी करता हुआ जा रहा है। एंड हियर इज अ मिल एंड देयर इज अ रिवर। यहाँ पे एक मिल है, एक फैक्ट्री है और वहाँ पे एक नदी है। ईच अ ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर। ये सब एक ग्लिम्स हैं, एक छोटे से क्षण के लिए हमें दिखाई देते हैं, एक झलक दिखाई देती है इनकी, और उसके बाद ये हमेशा के लिए हमारी आंखों के आगे से ओझल हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। सो दिस पोएम
This wonderful poem has been written by Robert Louis Stevenson. So students, लाइफ भी ऐसी ही है. हमें लाइफ के हर एक मोमेंट को अच्छे से जीना चाहिए, अच्छे से यूज़ करना चाहिए, तभी जो हमारी लाइफ है वो प्रॉपरली सक्सेसफुल कहला पाएगी. राइट? I hope all of you have enjoyed this poem. Okay? Take care. Goodbye.